सेक्स और यौन सुख इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। इस ग्रह पर मौजूद हर प्राणी अपने वंश को कायम रखने के लिए सेक्स करता है, लेकिन सेक्स तब नुकसान पहुंचाता है जब यह हद से ज्यादा बढ़ जाए। अभी तक आपके पास यौन संबंध बनाने का सही समय नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी सेक्स का ख्याल आपके मन को परेशान कर रहा है और काफी कोशिशों के बाद भी आप सेक्स के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए इसके बारे में भगवान बुद्ध के माध्यम से समझते हैं। भगवान बुद्ध सेक्स के बारे में क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं कि लालसा दुख का कारण बन सकती है और लालसा और दुख को दूर करने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। यह रातों रात नहीं होने वाला है। बुद्ध को 6 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा और धीरे धीरे और लगातार ध्यान और समाधि और नियंत्रण व्यवहार अष्टांगिक मार्ग के पहले 4 के माध्यम से हर चीज की लालसा से छुटकारा पाया। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं सेक्स के बारे में सोचना कैसे बंद करें? यहां तक कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 12 में चरणों की एक श्रृंखला दी है। इसके लिए करुणा, मित्रता, गैर अहंकार, गैर आसक्ति, गैर क्रोध कार्यों का, गैर स्वामित्व, गैर ईर्ष्या और संभव के अभ्यास की आवश्यकता है। इन सभी गुणों को विकसित करने के लिए समर्पण की आवश्यकता होगी और यह आपको व्यस्त रखेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुणों की खेती के लिए अध्ययन के साथ साथ अभ्यास और मन और हमारे आंतरिक आत्म को समझने की भी आवश्यकता होगी, जो कि उच्च आत्म का एक हिस्सा है। हम में से कुछ लोग जीवन में छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं और उत्तेजित तथा क्रोधित हो जाते हैं। इस पर काबू पाने के लिए आपको अतीत को भूल जाना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। जवाब है अभी सुने। दुर्भाग्य से यह उस तरह काम नहीं करता। प्रबुद्ध बनना बड़े होने जैसा है। एक बच्चे के अंदर कहीं न कहीं उसका वयस्कपन छिपा नहीं होता। एक बच्चा, खिलौने, खेल, सोने के समय की कहानियां और बाकी सभी चीजें जो एक बच्चे को बच्चा बनाता है, छोड़ देने से वयस्क नहीं हो जाता। केवल उस एहसास के माध्यम से ही आप इन गुणों को प्राप्त कर सकते हैं और नकारात्मकताओं से छुटकारा पा सकते हैं। एक बार जब आप अपनी नकारात्मकताएं दूर कर लेते हैं, तो आप गैर स्व पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में कोई स्थायी स्व नहीं है, यह हर पल बदलता रहता है। तो जो चीज स्थायी नहीं है उसे क्यों पकड़कर रखा जाए? हमारा अस्तित्व स्थायी नहीं है। गर्भधारण से लेकर हमारा शरीर हर पल बदलता रहता है। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसी किसी चीज को पकड़कर न रखें जो स्थायी नहीं है। वह गैर अस्व है। जिस तरह से मैं मनुष्यों को प्रबुद्ध बनने की अवधारणा करते हुए देखता हूं, वह यह है कि उनका यह सच्चा स्व कहीं न कहीं छिपा हुआ है। अहंकार और मन, इच्छाओं और विचारों और न जाने क्या क्या से दबा हुआ है। इस छिपे हुए सच्चे स्व को पाने के लिए उन्हें इसके ऊपर ढेर किए गए सभी सामानों के नीचे से इसे खोदना होगा। इसलिए वे अपने अहंकार से छुटकारा पाने, अपने दिमाग से छुटकारा पाने, अपनी इच्छाओं से छुटकारा पाने, अपने विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, इस आशा में कि एक बार जब वे इन सब से छुटकारा पा लेंगे तो सच्चा आत्म ही शेष रह जाएगा। दुर्भाग्य से यह उस तरह काम नहीं करता। प्रबुद्ध बनना बड़े होने जैसा है। एक बच्चे के अंदर कहीं न कहीं उसका वयस्कपन छिपा नहीं होता। एक बच्चा खिलौने, खेल, सोने के समय की कहानियां और बाकी सभी चीजें जो एक बच्चे को बच्चा बनाता है, छोड़ देने से वयस्क नहीं हो जाता। जब एक बच्चा बच्चा होता है तो वयस्कता अभी तक अस्तित्व में नहीं है और फिर भी यह एक संभावना के रूप में मौजूद है, बच्चे के बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए कुछ के रूप में। बच्चा वयस्क तब अस्तित्व में आएगा जब बच्चा वयस्क हो जाएगा, और एक बार जब बच्चा वयस्क हो जाएगा तो उसे अपनी किसी भी बचकानी जरूरतों और चाहतों को त्यागना नहीं पड़ेगा। वे चले गए हैं, वे अपने आप ही गायब हो गए हैं। जैसे वह बच्चा जो अब वयस्क हो गया है, गायब हो गया है। जब आत्मज्ञान की बात आती है तो यही बात सच है। आत्मज्ञान तब अस्तित्व में आता है जब मनुष्य आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। मानव के आत्मज्ञान की ओर बढ़ने से पहले संभाव्यता के अलावा
संबोधि का कोई अस्तित्व नहीं है। सच्चा स्व अस्तित्व में नहीं है, सिवाय एक संभावना के। यह तब अस्तित्व में आता है जब कोई इसे बन जाता है। सच्चा स्व अस्तित्व में आता है क्योंकि कोई वह बन जाता है, तो आप कामुक सुख और अस्तित्व की लालसा को कैसे रोकें? आप बड़े होते हैं, आप वास्तव में गैर स्वयं को कैसे समझते हैं? आप अनात्मा हो जाते हैं, आप कैसे बड़े होकर गैर स्वयं बन जाते हैं? आप स्वयं के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं और स्वयं के बारे में जागरूकता बढ़ने के परिणाम स्वरूप आप स्वयं के बारे में जागरूकता होने के बारे में जागरूक हो जाएंगे। वह गैर स्वयं होना है। आप अपने बारे में जागरूकता कैसे बढ़ाते हैं? आप स्वयं पर ध्यान दीजिए, स्वयं के प्रति जागरूक रहिए, स्वयं के प्रति सचेत रहिए। सभी समय, हर सेकंड में जब भी कोई कामुक इच्छा उभरे तो उस इच्छा के प्रति सचेत रहें, इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक रहें। यह कहाँ से आता है, इसके बारे में जागरूक रहें। यह कैसा महसूस होता है, इसके बारे में जागरूक रहें। इससे जुड़े विचारों के प्रति जागरूक रहें। इसके द्वारा होने वाली प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक रहें। जरा बच के। यदि आप काफी लंबे समय तक, काफी दूर तक, काफी गहराई तक जागरूक हैं, तो अंततः आप वह जागरूकता बन सकते हैं जो जागरूक है। ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटी ऑल पर जरूर दबाएं।